अभी 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी। तो वो कॉन्सेप्ट, वो आइडिया मुझे इतना भाया, इतना पसंद आया कि मैंने तभी सोच लिया था कि ये आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगा। तो शुरुआत कुछ इस तरह थी कि लेखक कहते हैं कि मेरी बीवी ने कुछ दिनों पहले घर की छत पर कुछ मटके रखवाए थे। मटके जिनमें पौधे लगे हुए होते हैं, और एक छोटा सा उसने बाग बना लिया था। मैं छत पर गया तो ये देखकर हैरान हो गया कि बहुत से मटकों में फूल खिले हुए हैं। नींबू के पौधे में नींबू लगे हुए हैं, टमाटर और बैगन उगे हुए हैं। मैंने देखा कि पिछले हफ्ते उसने बांस का जो पौधा मटके में लगाया था, उस मटके को घसीट कर वो दूसरे मटके के पास कर रही थी। मैंने कहा, तुम इस भारी मटके को क्यों घसीट रही हो? बीवी ने मुझसे कहा, यहाँ ये बांस का पौधा सूख रहा है, उसे वहां से उठाकर इस पौधे के पास, इस पौधे के नजदीक रख देते हैं। मैं हंस पड़ा और कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो खाद डालो भाई, पानी डालो, उसे वहां से उठाकर किसी और पौधे के पास कर देने से, रख देने से क्या होगा? बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पौधा यहाँ अकेला है इसलिए मुरझा रहा है, इसे इस पौधे के पास कर दें तो ये फिर से लहलहा उठेगा, फिर से हरा भरा हो जाएगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन इन्हें अगर किसी और पौधे के साथ मिला दिया जाए, साथ रख दिया जाए तो जी उठते हैं। लेखक कहते हैं यह बहुत अजीब सी बात थी। एक एक करके कई फोटोज आंखों के सामने बनती चली गई। वो कहते हैं कि अगरचे कि उनकी माँ की मौत के बाद उनके डैड कैसे एक ही रात में बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़े लगने लगे, ये उनकी आंखों के सामने आने लगा। वो कहते हैं कि माँ के जाने के बाद भी 16 साल तक उनके डैड जिंदा रहे, लेकिन सूखे हुए पौधे की तरह। माँ के रहते हुए जिस बाप को, जिस डैड को उन्होंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद खामोश से हो गए थे। वो लिखते हैं कि मुझे बीवी के इस यकीन पर पूरा भरोसा हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच में ये पौधे, ये प्लांट्स अकेले में सूख जाते होंगे। अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए वो फिर से कहते हैं कि एक बार बाजार से मैं एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था। उसे एक जार में पानी भरकर मैंने रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही। मैंने उसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में घूमती रही। सारा खाना जार में नीचे तह में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ नहीं खाया। 2 दिन तक वह ऐसे ही रही, और एक सुबह मैंने देखा कि वो पानी के ऊपर उल्टी पड़ी थी। आज मुझे घर में पाली हुई वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि जिनमें जान होती है वो अकेले नहीं रह पाते। अगर मालूम होता तो कम से कम 2-3 या सारी मछलियां खरीद लाता और मेरी वो प्यारी मछलियां तन्हा न मर जाती। और इन सब बातों की वजह से मुझे लगता है कि दुनिया में किसी को भी तन्हाई पसंद नहीं है। आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है। आप खुद भी अपने अंदर झांकें। अगर कहीं भी कोई अकेला नजर आए तो उसे अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाइए। अगर आप अकेले हों तो आप भी किसी का साथ लीजिए। आप खुद को भी मुरझाने से रोकिए। तन्हाई, अकेला होना, बीइंग अलोन, ये बहुत बड़ी सजा है। मटके के पौधे को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए जरूरत होती है रिश्तों को समझने की, उन्हें सिक्योर करने की, महफूज करने की और समेटने की। अगर दिल के किसी कोने में भी आपको लगे कि जिंदगी का रस सूख रहा है, जिंदगी बेरंग हो रही है, मुरझा रही है, तो इस पर रिश्तों की मोहब्बत का रस डालिए। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। कोई यूं भी किसी और की गलती से आपसे दूर हो गया हो या किसी भी वजह से आपसे नाराज हो तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैंने तो अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लाने का सोचा है, और मैंने इसकी शुरुआत भी कर दी। और मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि हर वो शख्स जिससे मैंने झगड़ा किया हो या उसने मुझसे झगड़ा किया हो, मैं उसे माफ़ करता हूँ। मैं उसे माफ़ करता हूँ ताकि मैं खुश रह सकूँ। मैं उसे माफ़ करता हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर सकूँ। मैं उसे माफ़ करता हूँ ताकि मैं अपने आप को वक्त दे सकूं,
अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सकूं और अपनी ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी बना सकूं। तो अगर आप अब तक देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। आप इसे हर उस शख्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिसे लगता है कि वो अकेला है या जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है या जो आपसे नाराज़ था। तो आप इसे शेयर करके उसके साथ अपने रिश्ते दोबारा जोड़ सकते हैं।